Good afternoon. The subject is programming for problem solving. अभी हम इस सब्जेक्ट में इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने कंप्यूटर की बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है और आगे भी हम उस इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले हमें बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो टर्म अब आती है वो है बूटिंग। बूटिंग क्या होती है? बूटिंग बेसिकली जब हम अपने सिस्टम को स्विच ऑन करते हैं और उसकी स्क्रीन पे जब विंडो आती है उसके बीच का जो टाइम रहता है उसे बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग बेसिकली 2 स्टेप्स में होती है। पहली जो है जब हम पावर सप्लाई दे रहे हैं अपने सिस्टम को, और सेकंड जो है जब हम अपनी मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हैं, लोड कर रहे हैं, तब हमारी क्या है, ये 2 टर्म्स में हमारी बूटिंग होती है। इसके अलावा बूटिंग की 2 टाइप्स हैं, एक है कोल्ड बूटिंग और एक है वार्म बूटिंग। अब कोल्ड बूटिंग में क्या है, जब हम पावर सप्लाई दे रहे हैं सिस्टम को तो वो हमारी कोल्ड बूटिंग कहलाती है, और जब हमारा सिस्टम चलते चलते इन बिटवीन रीस्टार्ट होना चाहता है या रीबूट होना चाहता है, जहाँ हमने कोई नया कोई ऐप इंस्टॉल की है तो वो रीस्टार्ट का ऑप्शन का परमिशन मांगता है हमसे, तो उस चीज़ को हम वार्म बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसर। अब बूटिंग होगी, नेक्स्ट है जो ह्यूमन और मशीन के बीच में इंटरेक्शन होती है, जो हम अपना कोड्स लिखते हैं या जो कंप्यूटर समझता है। अब उसके लिए जो प्रोसेसर्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या रहता है, कंप्यूटर जो है वो बाइनरी समझता है, दैट इज़ 0 एंड 1। तो मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो 0 और 1 पे चलती है। सेकंड है हमारी असेंबली लेवल लैंग्वेज। अब असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, हमारी जो बाइनरी है 0 और 1, उसमें हम एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन लगा देते हैं। हम जो 0 और 1 का कोड है उसको हाइड कर देते हैं किसी अल्फ़ाबेट की हेल्प से। हम कोडिंग के लिए ABC कुछ इस तरह से अल्फ़ाबेट ले लेते हैं। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज वो है जिसमें हम अपना कोड लिखते हैं कंप्यूटर में। अब हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास, C है, C++ है, PHP है, फोटोन है, कोबोल है, पाइथन है, ये सारी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जो हम कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए देते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज इंटरप्रेटर। अब हम जो कंप्यूटर ने रिजल्ट दिया है उसे समझे, और जो हमने लिखा है वो कंप्यूटर समझे, उसके लिए कुछ इंटरप्रेटर्स होते हैं। तो सबसे पहला है असेंबलर। असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। सेकंड है इंटरप्रेटर और थर्ड है कंपाइलर। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर का काम तो सेम है, दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, पर इनमें एक स्लाइटली सा डिफरेंस है। जो इंटरप्रेटर है वो 1 बाय 1 एक एक लाइन को चेक करता है। अगर किसी लाइन में एरर आ जाए तो ये वहीं पे रुक जाता है। इसके ऑपोजिट जो कंपाइलर है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है और सारे एरर्स को लास्ट में बताता है। नेक्स्ट है एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम क्या होता है? बेसिक नॉर्मली भी एल्गोरिदम क्या होता है, कुछ रूल्स है, इंस्ट्रक्शन है किसी काम को करने के लिए, कि हमने इस काम को इसी वे में करना है, इसके अलावा कोई और हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। Algorithm refers to a set of rules, instruction that step by step define how a work is to be executed upon in order to get the expected result. Next is characteristics of an algorithm. अब एक एल्गोरिदम में क्या क्वालिटीज रहनी चाहिए? फर्स्ट है वेल डिफाइंड इनपुट, सेकंड है वेल डिफाइंड आउटपुट, थर्ड इज finiteness, third is feasibility, next is language independence, third is last one is clear. These are the characteristics of an algorithm. Next is flow chart. अब एल्गोरिदम हो गया रूल कोई भी काम करने का। अब फ्लो चार्ट क्या होता है? एल्गोरिदम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका, कि जो हमारा एल्गोरिदम बना है उसको हम ग्राफिक के फॉर्म में किस तरह से शो करेंगे। तो उसके लिए कुछ सिंबल रहते हैं। तो पहला सिंबल है टर्मिनोलॉजी,
This is the oval symbol indicates start, stop and hold in a program. Next is input output symbol. A parallelogram denote any function of input output types. Next is processing. A box represent arithmetic instruction. Next is flow lines. Flow lines indicate the exact sequence in which instructions are executed. Next we have decision. डिसीजन के लिए ये डायमंड शेप यूज होती है. डिसीजन इधर हमारा यस होगा और नो होगा या ट्रू फॉल होगा. नेक्स्ट इज कनेक्टर. वेन एवर फ्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स और इट्स स्प्रेड ओवर मोर देन वन पेज, इट इज यूजफुल टू यूज कनेक्टर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन. इट इज रिप्रेजेंट बाय अ सर्कल. फर्दर कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो हमारे कंप्यूटर में यूज होती है. फर्स्ट है सूडो कोड. अब सूडो कोड क्या है? सूडो कोड जो हमारा एल्गोरिदम होता है उसको नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना, प्लेन टेक्स्ट में लिखना, वो जो हम एल्गोरिदम को प्लेन टेक्स्ट में लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, उसे सूडो कोड कहते हैं. इसका कोई लिखने का स्पेसिफिक तरीका नहीं होता, इसके लिए कोई सिंटेक्स नहीं होता. नेक्स्ट है सोर्स कोड. अब सोर्स कोड क्या रहता है? जब हमने कोई प्रोग्रामिंग करनी है तो जो हम ओरिजिनल कोड लिखते हैं वो हमारा सोर्स कोड होता है. जो हम प्रोग्राम खुद लिखते हैं वो हमारा क्या होता है? सोर्स कोड. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट कोड. अब ऑब्जेक्ट कोड क्या है? जो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है, दैट इज ऑब्जेक्ट कोड. जो हमने सोर्स कोड लिखा था अपनी लैंग्वेज में वो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर किसी की भी हेल्प से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया है तो उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज एरर एंड इट्स टाइप. अब एरर क्या है? एरर इज एन इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द यूजर व्हिच रिजल्ट्स इन द एबनॉर्मल वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम. इट मीन्स जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसके रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं आ रहे, कुछ ना कुछ उसमें एरर आ रहा है या कुछ ना कुछ हमसे गलती हो गई है, दैट इज एरर. तो फर्दर इसने बताया है एरर कितने टाइप के होते हैं. 3 टाइप्स के हैं. फर्स्ट वन इज रन टाइम एरर. अब रन टाइम एरर क्या है? हमने प्रोग्राम कंपाइल कर लिया, अब हम उसे रन कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं आ रहा, करेक्ट नहीं आ रहा, जो हमें चाहिए वैसा नहीं आ रहा. इसका रीज़न क्या रहता है? जो हमने इनपुट डिज़ायर की थी वो हमने सेम इनपुट नहीं डाली है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने प्रोग्राम में इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है और रिज़ल्ट में मैं कोई करेक्टर डाल रही हूँ तो वो क्या होगा? रिज़ल्ट करेक्ट नहीं आएगा. सेम वे में कंपाइल टाइम एरर क्या होते हैं? कंपाइल टाइम एरर होते हैं जब हमसे कोई सिंटेक्स में गलती हो जाए. मतलब जब हम लिख रहे हैं, आपने कई बार प्रोग्राम बनाते हैं तो हम कहीं पे सेमीकोलन छोड़ देते हैं, कहीं पे कॉमा छोड़ देते हैं, तो वो एरर्स हमारे क्या होते हैं? कंपाइल टाइम एरर्स. अब थर्ड वन जो है वो है लॉजिकल एरर्स. लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं? जब हमारी इनपुट भी करेक्ट है, हमारा सिंटेक्स भी करेक्ट है, फिर भी हमारे आंसर में प्रॉब्लम है, दैट इज़ लॉजिकल एरर. इट मीन जो हमारा लॉजिक लगा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो करेक्ट नहीं है. इसका एक एग्जांपल रहेगा, अगर हम किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा इनफाइनाइट रहेगा, तो दैट इज़ अ लॉजिकल एरर. आई होप आपको यहाँ तक सारा क्लियर हो गया हो. अगर कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.